गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो टॉपिक हमारा VB.NET में कंट्रोल स्टेटमेंट्स इन VB.NET। अब देखिए कंट्रोल स्टेटमेंट्स VB.NET में हमारे पास क्या होते हैं। इनको हम डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट भी कहते हैं, जिनके बेस हम कोई डिसीजंस लेते हैं स्पेसिफिक कंडीशन। जैसे हमने लगाया मान लो फॉर एग्जांपल कि दो वैल्यू इनपुट की, इन दोनों वैल्यू में से बड़ा कौन है छोटा कौन है, तो इस ऐसे कामों के लिए अपन किसका यूज़ करते हैं, डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स का यूज़ करते हैं। अब देखिए डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स हमारे पास हैं इफ देन एल्स इफ और सिलेक्ट स्टेटमेंट। तो ये सारे स्टेटमेंट हमारे क्या कहलाते हैं, कंट्रोल स्टेटमेंट कहते हैं, या इनको कंडीशनल स्टेटमेंट भी कहते हैं, जिनके आधार पर हम कोई कंडीशन या डिसीजन लेते हैं। डिसीजन कंट्रोल्स भी इन्हीं को हम बोलते हैं। ठीक है, तो डिसीजंस लेते हैं जिन और उनके ट्रू और फॉल्स पर ये क्या होती हैं, कंडीशंस हमारी क्या होती हैं, एग्जीक्यूट्स होती हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारे पास यहाँ पे कंडीशन, इफ कंडीशन अगर फॉल्स है तो ये साथ क्या करेगा, प्रोग्राम के बाहर जाएगा। इफ कंडीशन अगर ट्रू है तो इसके अंदर के स्टेटमेंट हमारे क्या होंगे, एग्जीक्यूट होंगे। अगर कंडीशन ट्रू, पहली कंडीशन ट्रू अगर है तो हमारे स्टेटमेंट क्या होंगे, एग्जीक्यूट होंगे। नहीं तो कंडीशन हमारी अगर फॉल्स है तो स्टेटमेंट टू एग्जीक्यूट होगा। ये इसके डायग्राम। अब देखिए डिसीजन स्टेटमेंट प्रोवाइड करने के लिए हमने बताया था इफ देन, इफ देन एल्स, सिलेक्ट केस और नेस्टेड सिलेक्ट केस। ये सारे स्टेटमेंट हमारे डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स कहलाते हैं। कौन से स्टेटमेंट कहलाते हैं, डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स कहलाती हैं। सारे हमारे कौन से स्टेटमेंट हैं, डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट, या जिसको बोलते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट या डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट। तो इन स्टेटमेंट को कंट्रोल स्टेटमेंट भी बोलते हैं। अब देखिए पहला हमारा जो कंडीशन स्टेटमेंट्स है, जो डिसीजन स्टेटमेंट्स है, उसको अपन देखिए कैसे यूज करेंगे। इफ देन हमारा कौन सा, इफ कंडीशन, हमें जो कंडीशन देनी हो, देन उसके बाद अगर कंडीशन ट्रू है तो इसके अंदर वाले स्टेटमेंट हमारे क्या होंगे, एग्जीक्यूट होंगे। और एंड इफ से हम इसको क्या करेंगे, क्लोज करेंगे। एंड इफ से इसको क्या करेंगे, क्लोज करेंगे। अब देखिए इसका एक प्रोग्राम बना के हम आपको बताते हैं कि इफ कंडीशन कैसे यूज होती है। क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास देखिए एक प्रोग्राम, इससे आपको बताते हैं कि इफ कंडीशन कैसे लगाते हैं। तो यहाँ से क्या करते हैं, अपन प्रोग्राम ओपन कर लेते हैं। पिछली क्लासेस में जो ओपन किया था उसी में अपन एक नया फॉर्म लेते हैं और पहला प्रोग्राम अपने पास क्या बनाते हैं कि अपन ये है कि दो नंबर अगर यूजर्स इनपुट करवाते हैं, उन दो नंबर में मैक्सिमम नंबर को निकालने के लिए अपन को प्रोग्राम बनवाना है। किसको, उन दो नंबर को निकलवाने के लिए मैक्सिमम प्रोग्राम अपन को बनाना है। तो अपन ने यहाँ क्या सोल्यूशन एक्सप्लोरर ले लिया और यहाँ पे राइट क्लिक किया, एक फॉर्म को ऐड करा लेते हैं। राइट क्लिक, ऐड विंडोज फॉर्म, इसका नाम देते हैं फोर। ठीक है, व्यू में जाते हैं, सोल्यूशन एक्सप्लोरर, सोल्यूशन प्रॉपर्टीज में जाते हैं इस प्रोजेक्ट की, और स्टार्टअप फॉर्म अपन किसको बना देते हैं, 4 को, क्योंकि अपन को 4 रन करना है। यहाँ से किसको रन करना है, 4 को रन करना है। ठीक है, अब यहाँ पे इसको अपन क्या करते हैं, डिजाइन कर लेते हैं। पहले यूजर से दो नंबर इनपुट कराते हैं। ठीक है, तो अपन ने क्या किया, यहाँ पे कंट्रोल लिया, तो लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। क्लियर। उसके बाद अपन ने क्या किया, और इसके बाद अपन ने टेक्स्ट बॉक्स रखे, टेक्स्ट बॉक्स 1, टेक्स्ट बॉक्स 2, और एक हमने किसके रखा, आउटपुट के लिए। इसको हमने मल्टी लाइन बना दिया। ठीक है, उसके बाद अपन ने एक बटन रखी, इस बटन का नाम दे दिया अपन ने कैलकुलेट या ओके। क्लियर। फॉर्म का यहाँ से अपन राइट क्लिक किया, फॉर्म का साइज चेंज कर लिया अपन ने, जो भी अपन को फॉर्म का साइज लेना है। तो फॉन्ट, ठीक है, बोल्ड कर दिया, यहाँ से साइज ले लिया 10। ठीक है, अब अपन यहाँ पे किया एंटर द फर्स्ट नंबर कहाँ चेंज किया, टेक्स्ट प्रॉपर्टी। बार बार बोल रहा हूँ टेक्स्ट प्रॉपर्टी। ठीक है, राइट क्लिक किया, प्रॉपर्टी में गए, एंटर द सेकंड नंबर, एंटर द सेकंड नंबर को हमने यहाँ से क्या करा लिया, इनपुट करा लिया। फर्स्ट नंबर हो गया, इसी तरह हमने यहाँ से लिया सेकंड नंबर को भी हमने यहाँ से क्या करा लिया, इनपुट करा लिया। क्लियर। उसके बाद इनका नाम चेंज किया, राइट क्लिक किया, प्रॉपर्टी में गए, प्रॉपर्टी में जाने के बाद नाम चेंज कर दिया इसका txt नंबर, इसका डाला हमने txt num2,
txt num2 और इस टेक्स्ट बॉक्स का नाम हमने दे दिया राइट क्लिक प्रॉपर्टी में num txt rs या txt आउटपुट, जो भी आपको देना txt आउटपुट, ये हमने इसका नाम दे दिया। दूसरा हमने यहाँ पे दिया राइट क्लिक प्रॉपर्टी में गए, यहाँ पे नाम दे दिया btn ओके और यहाँ पे भी इसका कर दिया हमने क्या ओके। क्लियर, ये हमने इस तरह से फॉर्म डिजाइन कर लिया। अब अपने पास जो क्वेश्चन है, जो अपन चाहते हैं कि दो नंबर हमने फर्स्ट और सेकंड नंबर इनपुट किए, अब इन दोनों में से जो मैक्सिमम नंबर है वो निकल के हमारे पास आना चाहिए। तो हमने आपको बताया जब भी आप इस टाइप की कंडीशन स्टेटमेंट्स यूज करते हैं तो उसके लिए अपन क्या लगाते हैं कंडीशन। तो बटन के क्लिक इवेंट पे गए, डिम यहाँ पे लिया a b एज इंटीगर, दोनों हमने किस टाइप के लिए इंटीगर टाइप के। a में वैल्यू कहाँ से आएगी txt num डॉट टेक्स्ट से, b में वैल्यू कहाँ से आएगी txt num डॉट टू डॉट टेक्स्ट से। ये देखिए वैल्यू हमने इनपुट ले ली। अब इन दोनों वैल्यूओं में से मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है तो चेक कराना। तो इफ, उसके बाद हमने आपको रिलेशनल ऑपरेटर्स बताए थे, तो क्या होता है a ग्रेटर देन b, अगर a ग्रेटर देन b हो ट्रू होगा देन क्या हो जाए, अगर ये कंडीशन ट्रू हो कि a ग्रेटर देन b तो हमारे पास क्या आ जाए txt आउटपुट डॉट टेक्स्ट, यहाँ पे आ जाए मैक्स वैल्यू इज a, और यहाँ हम इसको एम्परसेंड लगा के वैल्यू को प्रिंट करा लिया a को। ठीक, अब देखिए इसको रन करा देते हैं प्रोग्राम, सिर्फ कंडीशन लगाने से। इफ a ग्रेटर देन b देन, तो ये अगर ट्रू होगा, अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो इसके अंदर के स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे। तो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी तो हमारे पास क्या a की वैल्यू अगर मैक्सिमम होगी तो a की वैल्यू हमारे पास प्रिंट कर देगा। मान लो हमने a की वैल्यू डाली 12 और b की वैल्यू डाली 5, बड़ी वैल्यू कौन सी हमारे पास 12, ये देखिए रिजल्ट आ गया मैक्स वैल्यू इज 12। अगर हम उल्टा कर दें यहाँ पे 66 डाल दें तो हमारे पास देखिए कोई मैसेज नहीं आ रहा, कोई मैसेज आ रहा नहीं आ रहा, क्योंकि अभी हमने कंडीशन किसके लिए दी इफ के लिए दिया। तो अगर डिसीजन स्टेटमेंट ऐसे बनाते हैं कि इफ a ग्रेटर देन b, तो अगर कंडीशन ट्रू है, इसी में हमारे पास दूसरा इफ यूज होता है कि जब हमें ट्रू और फॉल्स दोनों के लिए चाहिए होता है तो एल्स स्टेटमेंट लगाते हैं। किसका यूज करते हैं एल्स स्टेटमेंट। ये जो हमारे पास इफ कंडीशन, ये हमारा ट्रू ब्लॉक है, ये देखिए यहाँ पे बता भी रहा हूँ ट्रू के लिए है, यानी कंडीशन आपकी ट्रू होगी तो अंदर वाले कोड एल्स, अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है, ये जो हमने ऊपर टॉप पे दी कंडीशन ये फॉल्स होती है तो उसके लिए हमारे पास क्या एल्स। तो वैसे हम अगर यहाँ पे जैसे हमारे पास मान लो a ग्रेटर देन b नहीं है, मान लो a b से बड़ा नहीं है, b बड़ा है, तो हमने यहाँ पे क्या दे देंगे एल्स, क्या लगा देंगे एल्स, ये देखिए, और यहाँ पे प्रिंट करा लेंगे अगेन txt num डॉट टेक्स्ट इक्वल टू मैक्स वैल्यू इज, क्या कर दिया हमने b कॉलन, यहाँ पे दे दिया %b। अब देखिए अगर हमारी वैल्यू जैसे हमने डाला यार 33 और इसमें डाला 44, बड़ी वैल्यू क्या हमारे पास 44 आ गया। अगर हमने यहाँ पे डाल दी तो बड़ी वैल्यू क्या a, तो हमारी a आ गई। अगर अब डाल दिया हमारे पास बड़ी वैल्यू क्या, ये देखिए प्रोग्राम बन गया। तो दोनों कंडीशंस के लिए जब आप ट्रू और फॉल्स, ये हमारा स्टेटमेंट हम बार बार बोल रहे हैं, ये स्टेटमेंट हमारा कहलाता है ट्रू स्टेटमेंट अगर कंडीशन क्या हो ट्रू हो, और ये स्टेटमेंट हमारा क्या कहलाता है जब कंडीशन हमारी क्या हो फॉल्स हो, कंडीशन हमारी क्या हो फॉल्स हो। क्लियर, तो ये हमारे ट्रू स्टेटमेंट, जब हमारी कंडीशन ट्रू हो तो हमारे पास। अब देखिए एक प्रोग्राम और, इससे हम आपको एग्जांपल बना के बताते हैं कि अपन सोल्यूशन एक्सप्लोर लेते हैं, एक प्रोग्राम बनाते हैं कि अपन एक ईयर इनपुट करें। अपने पास लॉजिक क्या, एक बेसिक प्रोग्राम बनाते हैं कि एक ईयर इनपुट करें यूजर से और वो ईयर चेक करें कि लीप ईयर है या नहीं। तो लीप ईयर का कॉन्सेप्ट आपको मालूम है कि अगर जो ईयर 4 से डिवाइड हो जाती है, 4 से डिवाइड हो जाती है, वो ईयर हमारी क्या कहलाती है लीप ईयर कहलाती है। कौन सी ईयर कहलाती है लीप ईयर कहलाती है। अब देखिए लीप ईयर के लिए अपन को प्रोग्राम बनाना है और चेक करवाना कि जो ईयर डाली है लीप ईयर है या नहीं। तो अपन पहले फॉर्म को डिजाइन कर लेते हैं, बटन रखते हैं एक, क्लियर, लेबल एक और टेक्स्ट बॉक्स 2, एक मैसेज, एक इनपुट के लिए और एक आउटपुट के लिए। ठीक है, तो हमने यहाँ पे कर दिया, राइट क्लिक प्रॉपर्टी में गए, फॉन्ट का साइज बढ़ा लीजिए, यहाँ से हमने फॉन्ट का साइज यहाँ से ले लिया। ठीक, फॉन्ट का हमने यहाँ से क्या बढ़ा लिया साइज को डिक्रीज कर लिया।
हमने यहाँ पर राइट क्लिक किया, प्रॉपर्टी, हमने इनपुट किया एंटर द ईयर, क्या कर दिया, एंटर द ईयर। क्लियर। उसके बाद अब हमने यहाँ पे इस टेक्स्ट बॉक्स का नाम कर दिया, राइट क्लिक, प्रॉपर्टी, txt ईयर, क्या कर दिया, txt ईयर। उसके बाद इसको हम चाहे तो बड़ा कर लेते हैं थोड़ा सा, ठीक। इसका नाम दे दिया, राइट क्लिक, प्रॉपर्टी में गए, txt rs, क्या नाम दिया, txt rs, ठीक। इसका हमने दे दिया चेक, btn चेक, यहाँ पे भी हमने कर दिया चेक, चेक। क्लियर। अब हम क्या चाहते हैं कि इसमें ईयर इनपुट करें, तो वो ईयर चेक करके दे दे कि लीप ईयर है या नहीं, ठीक है। अपने पास लीप ईयर है या नहीं, ठीक है। तो जैसे लीप ईयर का कॉन्सेप्ट हमारे पास क्या होता है, फरवरी से अपन देखते हैं, अपन जो अपने पास मंथ फरवरी होता है, अपने पास अगर हम बात करें, अगर फरवरी 28 की है तो अपना क्या है, क्या होना चाहिए, अगर 29 की है तो क्या होना चाहिए, लीप ईयर की नॉट लीप ईयर। तो अगर अपने पास देखिए, अगर हम उसकी बात करें किसकी, फरवरी अपने पास अगर 29 है, तो अपन जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या लगाते हैं, सॉरी इस पे 4 से डिवाइड, तो अपन पहले डिम एक बाई बना लेते हैं, एज इंटीजर इक्वल टू वैल्यू कहाँ से आएगी, txt ईयर डॉट टेक्स्ट, यहाँ पे भी असाइन कर सकते हैं, इफ कंडीशन लगा देते हैं, इफ बाई मॉडुलस ऑपरेटर्स, किससे, 4 से। मॉडुलस ऑपरेटर बताया था ना, अर्थमेटिक ऑपरेटर किस लिए होता है, शेष पर रिटर्न करता है, इक्वल टू 0 दे दे, पूरी तरह डिवाइड हो जाए, किससे, किससे डिवाइड हो जाए पूरी तरह, मॉड, क्या लगा दिया अपन ने, मॉड, ठीक है। उसके बाद अब अपन ने यहाँ पे कंडीशन क्या दी, txt rs डॉट इक्वल टू लीप ईयर, दिस इज ए लीप ईयर, दिस इज ए लीप ईयर, ठीक। इसको प्रिंट करा दें चाहे तो बाई को %, लगा के, क्लियर। एल्स नहीं तो हमारे पास क्या, नॉट लीप ईयर, दिस इज नॉट। अब इसको ऊपर डालते हैं, ठीक है, रन कराते हैं, अभी जब क्लियर हो जाए। 2020 किससे डिवाइड हो रही है, 4 से पूरी तरह डिवाइड हो रही है, और फरवरी कितने की थी, 29 की, इसका मतलब ये क्या था, लीप ईयर। अगर यहाँ पे कर दे 2002, दिस इज नॉट लीप ईयर, क्योंकि ये पूरी तरह 4 से डिवाइड नहीं हो रहा। अगर यहाँ पे कर दिया हमने 8, तो 8, दिस इज ए लीप ईयर। जब 29 की फरवरी पड़ती है तो हमारा क्या कहलाता है, लीप ईयर, और जब 28 की पड़ती है वो नॉट। क्लियर। तो इस टाइप से हम इसको देखिए, लीप ईयर चेक करने का हमने यहाँ से प्रोग्राम बनाया। ये मॉडुलस ऑपरेटर हमने बताया शेष पर रिटर्न करता है, तो यहाँ पर हमने जैसे इनपुट करेंगे तो इसमें जैसे कोई भी ईयर आएगी तो उसको रिटर्न करेगा 0। मान लो हमने डाला 2020, तो 2020 को अगर आप यहाँ से डिवाइड करेंगे तो शेषफल कितना आएगा, 0 ही तो आएगा, शेषफल कितना बचेगा, 0। तो जब 0 से बचेगा मतलब वो ईयर कैसी है, लीप ईयर, नॉट एल्स, नहीं तो वो क्या है, नॉट लीप ईयर। ये देखिए हमने लीप ईयर का प्रोग्राम यहाँ से आपको बनाने को बता दिया। क्लियर। तो ये हमारा क्या कहलाता है। अब देखिए इसी में एक प्रोग्राम और बनाते हैं, एंड ऑपरेटर लगा के बनाते हैं, जैसे एंड ऑपरेटर लगा के बनाते हैं। अब देखिए दो कंडीशन एक साथ लगा के बनाते हैं, तो उसके लिए भी हमने आपको लॉजिकल ऑपरेटर्स बताए थे कि जो लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं हमारे पास कौन कौन से होते हैं, याद, एंड और नॉट। एंड ऑपरेटर्स जब दी गई दोनों कंडीशन ट्रू हो, जब दी गई दोनों कंडीशन ट्रू हो तो क्या रिटर्न करता है, ट्रू रिटर्न करता है। और जब दी गई कंडीशंस में एक भी कंडीशन अगर ट्रू है तो क्या रिटर्न करेगा, ट्रू। नॉट ऑपरेटर जब दी गई कंडीशन दोनों फॉल्स हैं तो ये क्या रिटर्न करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा, नहीं तो क्या रिटर्न करेगा, ये फॉल्स।
जब दोनों कंडीशन फॉल्स होंगी तो ट्रू रिटर्न करेगा, नहीं तो क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स। क्लियर। तो ये तीन ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर हमारे यूज होते हैं। अब जैसे एक प्रोग्राम अपन बनाते हैं कि यूजर हमारे पास मान लो आईडी और पासवर्ड इनपुट करता है और हमें वो फॉर्म ओपन करवाना है, सिंपल। तो हमने एक फॉर्म ले लिया यहाँ से, फॉर्म 6। जितनी चाहे उतनी एक्सरसाइज हम आपको बता रहे हैं इसमें। तो हमने यहाँ पे क्या किया, एक फॉर्म डिजाइन कर लिया, इस फॉर्म का नाम सपोज दैट डाल दिया हमने लॉग इन। ठीक, फॉर्म, और यहां से हमने बोल्ड साइज दिया 10। ठीक है, लॉगिन फॉर्म। यहां से अपन ने क्या किया, टेक्स्ट बॉक्स 2, ठीक है, और यहां पे हमने इसको कर दिया लेवल, ले लिया अपन ने, ठीक है। उसके बाद अपन ने यहां पे कर दिया एक बटन रख ली, क्या रख लिया अपन ने, बटन, ठीक है। चाहे तो एक मैसेज के लिए अपन लेवल भी चाहे तो लेवल यूज कर सकते हैं, ठीक है, लेवल था। हमने यहाँ पे दे दिया, इसको डिजाइन कर दिया अच्छे से, इसको दे दिया यहाँ पे यूजर नेम, यूजर नेम, ठीक है। दूसरा अपने दे दिया यहाँ पे पासवर्ड, ठीक है। फॉर्म कौन सा है, 6, तो प्रॉपर्टी में जाके हम यहाँ से पहले फॉर्म 6 को रन करा लेते हैं, ठीक है। राइट क्लिक करते प्रॉपर्टी में जाके बैक कलर चेंज कर देते हैं इसका, क्लियर। उसके बाद हमने इसको यहां से कर दिया हमने लॉग इन, क्या कर दिया, लॉग इन। बटन का नाम क्या दे दिया हमने, लॉग इन। इसको हमने यहाँ से हटा दिया और इसको हमने यहाँ से ऑटो टेक्स्ट कर दिया, क्या कर दिया, बैक कलर चेंज किया, इसका फॉन्ट चेंज, इसका 4 कलर चेंज कर दिया, इसका रेड, ठीक है। और इसकी हमने ऑटो साइज प्रॉपर्टी क्या कर दी, इसकी फॉल्स, और उसके बाद बॉर्डर्स दे दी हमने इसका फिक्स सिंगल, इस टाइप से हमने इसको बना दी, ठीक है। ये हमने यहाँ से बनाया, इसको देख लेते हैं रन करा के, ठीक, इस टाइप से आ रहा। अब यहाँ पे देखिए थोड़ा सा इसकी प्रॉपर्टी देखें, अभी जैसे हम इस पर यूज़र नेम टाइप कर रहे हैं पर पासवर्ड अभी हमको दिख रहा है, तो पासवर्ड हमको ना दिखे तो राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे देखिए जाएंगे हम, एक टेक्स्ट बॉक्स की प्रॉपर्टी होती है पासवर्ड कैर प्रॉपर्टी, यहाँ पे एस्ट्रिक्स को टाइप कर देंगे। तो अब देखिए रन कराएंगे तो हमको यहाँ पे पासवर्ड नहीं दिखाई दे रहा, नहीं दिखाई दे रहा ना, ठीक है। अब अपन यहाँ से क्या करेंगे, इसको लॉगिन वाला बनाते हैं, क्या ना लॉगिन। तो अपन ने यहाँ पे किया डिम पी और यूएस स्ट्रिंग, कैसा कर दिया अपन ने, स्ट्रिंग पी इक्वल टू अपन ने कर दिया यहाँ पे सपोज दैट टेक्स्ट, नाम नहीं चेंज किया अपन ने, तो नाम पहले चेंज कर लेते हैं इसका, तो txt यूजर, क्या नाम है, txt यूजर, इसका नाम है txt
पासवर्ड, क्या नाम है, txt पासवर्ड या txt पास, शॉर्ट में txt पास, ठीक। बटन पे क्लिक इवेंट करें, हम यहाँ पे कर देते हैं u इक्वल टू txt यूज़र डॉट टेक्स्ट, यूज़र आ गया। फिर अपन ने क्या कर दिया, पास इक्वल टू txt पास डॉट पासवर्ड, इसमें इनपुट। अब कंडीशन दे दी इफ u इक्वल टू, अगर क्या मिल रहा है इसको, दुश, एंड ऑपरेटर, एंड p इक्वल टू पर उसको क्या मिल रहा है, SICS, देन हम ओपन करा दिया फॉर्म 5 डॉट शो, फॉर्म 5 को शो करा, एल्स हमने यहाँ पे दे दिया लेवल 3 डॉट टेक्स्ट लॉग इन फेल, नहीं, प्लीज इनपुट करेक्ट यूजर नेम एंड पासवर्ड, यूजर नेम एंड पासवर्ड, ठीक, ये दे सकते हैं अपन, क्लियर। अब देखिए इसमें रन किया, अभी हमने यूजर नेम दुश डाला और पासवर्ड क्या दिया, SICS, देखिए लॉगिन किया, फॉर्म खोल गया, ठीक। अब गलती से हमने यहाँ पे ये कुछ और डाल दिया, ये देखिए मैसेज आ गया, प्लीज़ इनपुट यूज़र नेम एंड पासवर्ड, प्लीज़ इनपुट करेक्ट यूज़र नेम एंड पासवर्ड, ये आ गया हमारे पास। अब इसको हम चाहते हैं ये दिखे ना, ये हमको कब दिखे, जब उस पर क्लिक हो। तो अपन इसको क्या कर देते हैं, फॉर्म के लोड इवेंट पे लेवल 3 विजुअल इक्वल टू फॉल्स, विजुअल इक्वल टू क्या कर दिया, फॉल्स, दिखाई नहीं देगा ये, देखो रन कराओगे तो अभी आपको दिखाई नहीं दे रहा है, नहीं दे रहा ना। कब चाहते हैं, जब ये ओपन होते हैं। यहाँ पर हमने लेवल दिया लेवल 3 विजुअल इक्वल टू, इसके इवेंट पे इसको क्या कर दिया हमने, ट्रू कर दिया, क्लियर। अब आप इसको दिखाइए रहा, हमने डाला यहाँ पे पुश, पासवर्ड डाल दिया SICS, लॉगिन किया, ये देखिए फॉर्म ओपन हो गया, और गलती से हम यहाँ पे ये नाम गलत डाल दिया, ये देखिए मैसेज आ गया, प्लीज इनपुट यूजर ID एंड पास। इस टाइप से देखिए इस सब हमने किससे बनाया, यहाँ पे देखिए कंडीशनल ऑपरेटर का यूज़ किया। इफ यू में क्या, जो टेक्स्ट बॉक्स में वैल्यू डालने वो इक्वल, असाइनमेंट ऑपरेटर बताया था क्या करता है, दोनों वैल्यू चेक करता है बराबर है या नहीं, अगर दोनों वैल्यू बराबर है एंड पासवर्ड वाली भी बराबर तो फॉर्म 5 ओपन हो जाए, नहीं तो फॉर्म 5 ओपन ना हो और हमारे पास एल्स, नहीं तो हमारे पास मैसेज क्या आ जाए। तो ये हमने आज आपको जो प्रोग्राम बनाए हैं कंडीशनल स्टेटमेंट से, ये कुछ प्रोग्राम्स बनाए, इनको आप लोग प्रैक्टिस करिए। अगर फिर भी किसी स्टूडेंट्स को कोई प्रॉब्लम आए तो प्लीज़ कॉल करके हमसे पूछ लीजिए या व्हाट्सएप पे मैसेज करिए। थैंक यू।